क्षेत्र के पलिया गांव में 29 जून को घटित घटना की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य कमेटी बुधवार को देर शाम पलिया गांव में पहुंची। परिवार के सदस्यों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आयोग की पूरी टीम ने लगभग 1.5 घंटे तक गाँव में की गई तोड़फोड़, नष्ट किए गए हर एक सामानों का जाँच किया। आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने कहा कि पलिया की घटना अत्यंत निंदनीय है। परिवार के सभी सदस्यों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। जांच के बाद दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्य अनीता सिद्धार्थ ने कहा कि पलिया में महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है वह कतई उचित नहीं है। दोषियों को शीघ्र ही दंडित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश से टीम गठित होकर के हम लोग जो है लखनऊ से आए हैं। राम नरेश पासवान मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे जो है अनीता सिद्धार्थ जी हैं, आयोग के सदस्य हैं। ये जो है तेजाराम जी यहीं के रहने वाले हैं, ये भी सदस्य हैं। उन्हें कमलेश जी हैं, ये वाराणसी के हैं और के सदस्य हैं। शेषनाथ जी आचार्य हैं, ये बलिया के रहने वाले हैं। हम लोगों ने जब सुना तो मौके पर मुआयना करने के लिए आए हैं। जो है दुखद है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून में आएगा हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। डीएमएसपी से भी वार्ता हुआ है, इसीलिए मैं सोचा कि मौके पर जो देख लूँ उसके बाद जो है निर्णय करूँ। और जो भी दोषी है उसको जांच करवा रहा हूँ। दोषी को दंडित होंगे। किसी के लिए कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं है। जितना जल्दी हो सके मिलेगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आयोग से आया हूँ और आयोग अनुसूचित जाति जनजाति का ही है। वोट लेने नहीं आया हूँ, इनकी रक्षा करने आया हूँ। हमको तो हमारे जानकारी में तो पहली घटना आई है। भाई आगे क्या हुआ है हमको नहीं जानकारी है, लेकिन जो हम लोग के जो जानकारी में आ रहा है उसकी कार्रवाई हो रहा है। और पहले SC/ST जो है नोटिस देकर वहाँ बुलाया जाता था। हम लोग पूरे मेंबर, हम लोग आयोग के अध्यक्ष, सभी टीम हर जिला में जा रहे हैं। बल्कि आज घटना हुआ यहाँ इसलिए नहीं आए हैं, पूरे प्रदेश के हर जनपदों में भी जा रहे हैं। कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, उसके लिए पूरा जो है हम लोग सुनवाई कर रहे हैं, उनका निदान कर रहे हैं। आज ये हमारी जानकारी में यहाँ आया है, हम लोग पहुँचे हैं। इसके साथ भी न्याय होगा। इस संबंध में प्रशासन स्तर पर भी कोई बातचीत हुई है आपकी? आते समय मैंने DMSP से बात किया, उन्होंने जो बताया इसलिए सोचा कि उन्होंने क्या बताया है और यहाँ क्या हुआ है मौके पर देखना जरूरी था। मेन तो हमारे दुखिया ये हैं। इनकी बात को फिर हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, दोषी को दंडित कराएंगे। सर क्या लगता है मौके पर आप देखे हैं, क्या ये घटना? नहीं, मौके पर जो देखा जा रहा है वो तो है गलत हुआ। अब चाहे किस वेस में हुआ है तो जांच के विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोषी व्यक्ति दंडित होगा। हम लोग जो है जितना प्रयास कर रहे हैं, CBI अलग विषय है, अगर जरूरत पड़ेगी तो भी हो सकता है। सर परिवार की ये मांग थी कि इसकी जो है CBI जांच की आपको भी जानकारी है ना? मजिस्ट्रेट डांट तो कराया है, हमने DM से बात किया तो उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट जांच भी मैंने भेजा हूँ, वो भी रिपोर्ट शायद दिए हैं। वो अभी मैं रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, यहाँ से जाके पढ़ूंगा। पूरा न्याय मिलेगा। मुझे बहुत दुख है, मैं भी इसी समाज का हूँ। हम लोग भी दुख दर्द देखें, जो हुआ बहुत गलत हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद पीड़िता सुनीता और पीड़ित सतत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे साथ आजमगढ़ के SP खेल रहे हैं। हमसे 10 दिन का समय लिए थे धरने को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी शर्तें प्रशासन पूरा नहीं करेगा, तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन हम करेंगे। जी, मैं स्वतंत्र कुमार, जिनका मकान टूटा हुआ है। हम लोगों के साथ झूठ और छलावा किया गया है। इस मैटर को दबाने के लिए 10 दिन का समय 8 दिन का लिया गया था। इस बीच कई न्यूज़ चैनल वाले ये चला रहे हैं कि उनका मकान जोड़ा जा रहा है, मटेरियल गिर रहा है। अभी आप आजमगढ़ लाइव पे देखिए, जो अभी एक न्यूज़ निकला है उसमें ये दिया जा रहा है कि मकान जोड़ा जा रहा है बड़ी तेज़ी से, और उसमें एक टाली को बालू गिराते हुए दिखाया जा रहा है। वो मेरी टाली है, मैंने भट्टे से यहाँ पे राबिश गिरवाया था, जहाँ पे पानी लगा हुआ था, उसको बालू दिखाया जा रहा है और ये सब झूठी अफवाह है। प्रशासन हम लोगों से समय लेकर छल कर रही है हम लोगों के साथ, और 4 दिन 5 दिन बीत गया, कोई न पूछने आया न जानने आया क्या होगा। एक बार आए तो बोले कि सब यहाँ से मटेरियल हटा दो, जितना मलबा हटा दो, जो चाहोगे होगा। हम लोगों ने शर्त रखा, जब तक ये निर्दोष गाँव वालों को मुकदमा नहीं वापस होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाँव लोग छोड़ के चले गए हैं। यहाँ भूखे उनके औरत और बच्चे मर रहे हैं।
आपकी 3 मांगे थी, प्रशासन ने सारी मांगे मानी, क्या ये सही है? एक भी हमारी मांगे नहीं मानी गई है। मराबिस में गिरवाया और उसको बता रहे हैं बालू गिरा है और घर बन रहा है। आप इस चीज़ को दिखाइए, इस मकान में क्या बन रहा है और हम लोगों को क्या मिला है अब तक। आप देख सकते हैं पूरा यही सामने है। कई ये न्यूज वाले चला रहे हैं, इसको रोकिए, ये गलत अफवाह है। हम लोगों के साथ प्रशासन ने चल किया है। 4-5 दिन के समय में एक भी कार्रवाई नहीं हुई है और ये लोग किसी न किसी मैटर को दबाने में लगे हुए हैं। चलिए इनको भी लगा दीजिए। मीडिया को कहीं ना कहीं से जानकारी दी जा रही होगी, तभी तो वो न्यूज चला तो मीडिया को आप देखिए, आजमगढ़ लाइव पे जो डाला गया है और राबिस गिर रहा है और बालू दिखा रहा है, तो मीडिया क्यों दिखा रहा है? सही बात है। और राबिस अभी गिरी आपके पीछे और मकान कहाँ जुड़ा है? आपने मीडिया में देखा होगा कि सुलह होगा, मकान तेजी से बन रहा है। देखिए मकान कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को आप दिखाइए। आप आए ना यहाँ पे, 1 हफ्ते का समय नहीं मांगे। 18 को डेट दिया गया है, 19 को फिर हम लोग धरने पे बैठेंगे और पूरा पासी समाज आएगा, 50,000 की संख्या में आएगा। केवल पासी समाज ही आएगा क्या? सभी लोग, सभी दलित पिछड़ी सभी जात के आएंगे यहाँ पे, सभी संगठन के आएंगे। यहाँ सबका देख स्वागत लेना, है। नज़ारा पीछे देख लें। जब तोड़े तो 1 हफ्ता का समय नहीं मिला। सुनीता मेरा नाम है। जब तुम तोड़े तो 1 हफ्ता का समय तुम नहीं मांगे। जब तुम केस लगाए पूरा परिवार, पूरा गांव भर, तब तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम नहीं थी। और जब हम लोग को इंसाफ चाहिए तो तुम 1 हफ्ता का टाइम मांग रहे हो। तुम छल कर रहे हो। क्या हमारे यहाँ बन रहा, कुछ बन रहा है? जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। भले फांसी लगाने के लिए हम तैयार हैं, गांव के 2 लोग बंद हैं। पीछे नहीं हटेंगे हम। आयोग के सदस्य आए थे लोग, उन लोगों से आपके पीड़ित परिवारों से मिला है, आप लोगों से मिला है, क्या आश्वासन दिया है? दिए हैं सर। हम तो यही सर से बोले हैं कि जब तक हमके पूरे तरह न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के लिए बोले हैं कि न्याय दिलाने के लिए समय लिए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। और सस्पेंड जो करवाएंगे इसमें सबको। दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन के बाद ये लोग केस कर दिए हमारे परिवार के पूरे गांव वाले के। तब 1 हफ्ता का समय कहाँ गई थी? कहाँ गई थी 1 हफ्ता का? जब हमारा मकान ढहा गया था तब 1 हफ्ता का समय कहाँ गई? कारागार में बंद किए हैं उनके घर। आप जिसके रिपोर्टिंग घर में करिए। खाने के लिए कुछ नहीं है, उसका आदमी इधर भागा है। 15 साल का बच्चा उसका जेल में है। 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं। हम नहीं समय देंगे उन लोग को। रहेगा। इसी दौरान उसी गांव में मौजूद एक महिला ने रौना पाल के एसओ पर 15,000 रुपए का घूस लेने का आरोप लगा दिया। हमारा बेटा खाना खा था घर में, सिपाही लोग आए, हमारे बेटा के घर में पकड़ लेना खाना खाना करके पकड़ ले लोग। बहुत मार मारल, हमारे बेटा के लोग मारल, नाकी मुँह से खून गिर गए। फिर लोग पैर पर मारल, पैर फट गए, लोग ले जाके बंद कर दिला। हम फिर पीछे पीछे गए थाने पर गए। नहीं एसओ साहब बहुत गाली दिया, बोलता है कि हम नहीं छोड़ेगी। हम कहने की एसओ साहब हम अपन बच्चा लेके जाएगी। हमारा बच्चा 15 साल का है। 15 साल का आपका बच्चा है? हाँ 15 साल का हमारा बच्चा है। एसओ साहब कहता है कि चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी साड़ी निकाल के खोल करके तुम्हारे बदन में मिर्चा भर के बंदूकी के नली से मारेगी। फिर क्या हम नहीं जाएगी, हमारी या कुमार रानी। फिर बिहार तब बोलता कि जब कल पैसा लेके आ गई तो तुम्हारा बच्चा छोड़ दे। 15,000 रुपया हमसे एसओ साहब लेके क्या कहना, हमके गेट से बाहर निकाल देना, अगले गेट से बाहर निकाल देना। कहना कि बाहर चला तुम्हारा बच्चा जाई बाहर। जब हम बाहर बच्चा के अगोर दिन तो पीछे से पिछले गेट से एसओ साहब हमारे बच्चा का चालान काट के भेज देना। हम फिर अंदर कहाँ है? हमारे बच्चा इस समय मऊ जिला में 15,000 लेके बच्चा नहीं छोड़ा। जब हम तो अंदर गए बच्चा खातिर तो लोग काफी चालान चल गई बच्चा। जब तक हम आजमगढ़ जाए तब तक हमारे बच्चा को लोग जेल में डाल दिए। हमारे बच्चा के कुछ अन्याय मिली कि ना मिली, अन्याय करिए, हमारे बच्चा को छोड़ाइए। सुरेश पासी, 2 मिनट भैया, 1 मिनट। मैं सुरेश पासी, 2 मिनट। पासी समाज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यह धरना निरंतर चलता रहेगा। किसी प्रकार का कोई धरने में अवरोध नहीं है, ना तो सुनीता जी के तरफ से धरना में रोक लगाई गई है। अब पूरे परिवार का समर्थन है धरना के लिए। और ये मैं कहता हूँ जब तक जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है तब तक किसी भी हालात में यह धरना स्थगित नहीं होगा। बल्कि पासी समाज का ये ऐलान है कि वे दोषी जो तोड़ने में उनका पूरा हाथ रहा है, साथ में तोड़े हैं, उनके साथ 100 लोग ऐसे साधारण वेश में रहे हैं जो सिविल में रहे हैं। वो कौन थे? वो पुलिस के साथ कौन थे? जिनके हाथों में टंगा था, जिनके हाथों में सब्बल था, जिनको हाथों में जो रम्मा था, जिनसे ये सारी सामानों को नष्ट किया गया, वो कौन लोग थे? और पुलिस एसपी साहब का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाए, यह पासी समाज का कथन है। मैं कह रहा हूं जब तक एसपी साहब का स्थानांतरण
आजमगढ़ जनपद से नहीं होता है तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिल जाएगी। मैं एहसान खान और मेरे साथ श्रीमती सुनीता देवी जी, इस घर की सबसे बड़ी बहू, और मुन्ना पासवान प्रधान जी और स्वतंत्र पासवान जी, और ये पूरा परिवार पीछे है। आपको मालूम है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन अभी आए थे, उन्होंने अपनी जांच करी है। उनका विषय ये वो होगा, वो करेंगे। उनको किसने भेजा था? मोदी जी ने भेजा था कि योगी जी ने भेजा? मुझे इस विषय में नहीं जाना है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि संविधान जब बना था तो उसमें ये था कि उसमें ये बाबा साहब ने ये जैसे भी ये बातें आई कि चूंकि थाना नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगा, दरोगा नहीं सुनेगा, डीएम नहीं सुनेगा, वो किसका नहीं सुनेगा? कोरी, डोम, धरकार, पासी, चमार, इन जातियों का नहीं सुनेगा। तो एक ही देश में संवैधानिक आयोग है जिसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उसके आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करेंगे। जहाँ तक हमारी भाभी यहाँ हैं, मुन्ना पासवान प्रधान जी हैं और हमारे स्वतंत्र जी हैं और पूरा परिवार है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमने प्रशासन या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने की शर्तें छोड़ दी कि सिर्फ हमारे परिवार को न्याय मिल जाए। उसके लिए 18 तारीख तक हमें समय दिया था। तो ये ना जान लें कि 18 तारीख तक किसी झुंझुना पकड़ा के हम इसे छोड़ देंगे। किसी कीमत पर 18 तारीख की 12 बजे रात तक यदि पहला काम मुकदमे पूरी तरह समाप्त करना, दूसरा काम जिन्होंने अपराध किया है वो जितने भी बड़े अधिकारी हम नहीं जानते, हमने एफआईआर दिया है, उन्होंने जीडी में दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होना जिसमें लूट डकैती SC ST प्लस हमारी माँओं बहनों के साथ गंदी हरकत करने का प्रयास करने का भी अपराध है, जिनकी धाराएं वकील साहब सरोज जी हैं हमारे पास। इनमें अगर तब्दील नहीं होता और प्लस जितनी क्षतिपूर्ति है वो नहीं दी जाती, तो ये मैं बता देता हूँ। अभी योगी जी की बात थी, मोदी जी को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 19 तारीख को प्रलय आ जाएगा, प्रलय जिसे कहते हैं। हम उसी तरह गौतम बुद्ध जी की तस्वीर लगाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाएंगे, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब ने जो कलम का अधिकार है उसको इस्तेमाल करते हुए हम फिर से अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। मैं योगेंद्र यादव, गोपालपुर विधानसभा से मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। आज पलिया में आए हैं। आज पलिया में मैं सुबह से 10:30 बजे से मैं पलिया में हूँ और पलिया की मैं इस घर की मैंने देखा है अंदर से घुस करके जो घटना है, इस घटना की जितना निंदा किया जाए वो कम है। ऐसी घटना मैंने आज़ादी के इतिहास में जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ा है, अंग्रेज़ों ने भी ऐसी हरकत नहीं किया था हमारे देश के साथ। जो हरकत हमारे इस परिवार के साथ हुई है, यह इसकी जितनी निंदा किया जाए वह कम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई इस परिवार के साथ, वह तो हुई ही, इसके साथ साथ इतने फर्जी मुकदमे इस परिवार के लोगों के ऊपर लगाए गए, यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि पहले इस मुकदमा को ख़त्म किया जाए, वापस लिया जाए, और दूसरी मांग है इनका मुआवजा दिया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर FIR करके उनको बर्खास्त किया जाए और उनको जेल में अंदर भेजा जाए, तब जो है न्याय मिलेगा। पेशे से अधिवक्ता, मैं इस घटना को काफ़ी शुरुआती दौर से ही देख रहा हूँ। जो हैवानियत बर्बरता की गई है वो शायद हमने नहीं देखा था अभी तक। आज जो अनुसूचित जाति आयोग के लोग जो आए थे, वास्तव में ये सही जांच इंक्वायरी की तरफ कदम है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इसी क्रम में महिला आयोग, उत्तर प्रदेश का महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग के भी लोग आएँ, जिनकी राष्ट्रीय आयोग के लोग आएँ, जिनकी जांचें स्पष्ट करेंगी सरकार को कार्रवाई करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करने के लिए। ये जांचें इस तरह से तीनों, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है, तो महिला आयोग इस पे बहुत अपना स्पष्ट एक अपनी रिपोर्ट देगा सरकार को। तो ये तीनों संस्थाओं की जांचें होनी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं
कि सरकार ये प्रशासन ने अगर 18 तारीख तक का अपना एक डेडलाइन रखा है कि हम सारी मांगों को पूरा कर देंगे, आपकी क्षतिपूर्ति को पूरा कर देंगे, FIR वापस ले लेंगे, दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये धरना पूर्ववत जारी रहेगा और मैं यह अपेक्षा करूंगा कि धरना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसक किसी भी रूप में नहीं होगा। ये तब तक चलेगा जब तक इस पूरे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है।